हेलो स्टूडेंट, मैं यूसुफ पॉलिटेक्निक स्टडी चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपका पीएलसी चल रही है आपकी, तो पीएलसी में आपके 6 लेक्चर आपके पहले कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो देखे नहीं हैं तो आप उनको देख लें, प्लेलिस्ट में आपके वो प्रोवाइड होंगे। जो आपका ग्रुप हमने क्रिएट किया है उस ग्रुप में आपके पास पहले से ही उसमें वो लेक्चर दे रखे होंगे, ठीक है। तो अब 7वां लेक्चर आज डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर 2 चल रहा है, इसमें इंस्ट्रक्शन सेट, रिले, टाइमर एंड काउंटर हमारे चैप्टर का नाम है। इसमें हम रिले के बारे में, टाइमर और काउंटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो टॉपिक ये आने वाला है कि पीएलसी कनेक्शन। पीएलसी के कनेक्शन क्या होते हैं, पीएलसी कनेक्शन। हमने पीएलसी बहुत टाइम से पढ़ लिया, अब हमें पता लग गया पीएलसी होती कैसे है। पीएलसी के 2 पार्ट होते हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। अब जो हार्डवेयर पार्ट है हमारा, उस हार्डवेयर पार्ट में क्या होंगे, इलेक्ट्रिकली कनेक्शन जरूर होंगे, क्योंकि उसको पावर सप्लाई भी दी जाती है। फिर पावर सप्लाई से सप्लाई सीपीयू पे जाती है, सीपीयू से उसके रिमोट कार्ड उसके जो पीएलसी है, पीएलसी में जो सीपीयू लगा है, सीपीयू से डिजिटल फॉर्म से सिग्नल किसके पास जाते हैं, मान लीजिए जैसे आपकी ये पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई इलेक्ट्रिकल सप्लाई किसे देती है, सीपीयू को देती है, सीपीयू। और यही इलेक्ट्रिकल सप्लाई इनके पास भी जाती है, क्योंकि नीचे का जो इनका बोर्ड चैनल होता है, इनका वो चैनल सब में जाता हुआ, लेकिन इलेक्ट्रिकली कनेक्शन इनमें सब में आपस में नीचे से होता है, जो इनका रिमोट कार्ड बना हुआ होता है वहाँ से। तो यही पावर सप्लाई सीपीयू को भी देती है, और इस इनपुट कार्ड को भी और आउटपुट कार्ड को भी, इन सबको क्या देती है, ये सप्लाई देती है। कौन देती है, पावर सप्लाई। अब सीधी सी बात है, पावर सप्लाई के पास भी अपने कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होगा। फिर इनपुट कार्ड, जो ये इनपुट कार्ड है, इनपुट कार्ड में भी जो सिग्नल कनेक्ट हो रहे हैं उसमें भी तो कोई ना कोई कनेक्शन होगा, ऐसे कनेक्शन होंगे, ठीक है। तो पीएलसी के कनेक्शन के बारे में ही जानेंगे। देखो पीएलसी की जो है हमारी, खास करके पीएलसी में जो कनेक्शन है मुख्यतः 2 प्रकार के कनेक्शन है, एक एसी कनेक्शन हो गया और एक डीसी। तो हमारा जो एसी कनेक्शन है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि पीएलसी के अंदर हमारी तीन वो होती हैं, 3 वायर्स लगी होती है। इसमें एक हॉट होती है और एक न्यूट्रल होती है, एक क्या होती है, न्यूट्रल होती है, और तीसरी क्या होती है, ग्राउंड होती है। तीसरी क्या होती है हमारी, ग्राउंड होती है, ठीक है। 3 वायर्स होती है हमारी। हॉट हो गया, न्यूट्रल और ग्राउंड। तो हमारी जो सप्लाई है, जो हॉट वायर है हमारी, हॉट वायर को प्लस बोलेंगे, न्यूट्रल वायर को माइनस बोलेंगे, और ग्राउंड वायर हमारी ये ग्राउंड वायर है। ऐसे करके ग्राउंड सिग्नल होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा ग्राउंड सिग्नल हो गया। तो इसी के हिसाब से पीएलसी में कनेक्शन किए जाते हैं। अगर हम एसी सप्लाई लेते हैं तो एसी सप्लाई में कनेक्शन करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है। तो अब इसके डायग्राम के थ्रू हम जानेंगे कि डायग्राम से किस तरह से हमारे कैसे ये हॉट एंड न्यूट्रल एंड ग्राउंड कनेक्शन कैसे हैं, फिर एसी या फिर दूसरी सप्लाई का क्या कनेक्शन है। 1 मिनट रुकना ही, ठीक है। तो हम अब इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा। हमारा कुछ इलेक्ट्रिकल ग्राफ ऐसा है, ठीक है। ठीक है, 1 मिनट रुकना जरा, ऐसे मैसेज आ गया था बच्चों, ठीक है। ये 3 टर्मिनल हो गए। इन 3 टर्मिनलों को ऐसे करके एक हमारे क्या है, कनेक्शन मिलेंगे। इधर से यहाँ आने के बाद एक फ्यूज कनेक्ट होगा इसके साथ, ऐसे ही इस न्यूट्रल पॉइंट के साथ एक फ्यूज कनेक्ट होगा, और ऐसे ही इसके साथ फिर क्या होगा, ये आ रही, ठीक है। तो ये वाला जो है हमारा पॉइंट, ये तो सीधा सीधा ग्राउंड हो जाएगा, ये इसका ग्राउंड का सिग्नल है, ठीक है। और ये क्या है, किसी एक सर्किट ब्रेकर से इस तरह से इलेक्ट्रिकली
ये इस तरह से एक स्विच लगा होगा जिसमें क्या होगी, एक होगी आपकी हॉट वायर, एक होगी हमारी हॉट वायर, मान लीजिए ये वाली हॉट वायर है, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा न्यूट्रल, NEUTRL न्यूट्रल, और तीसरा क्या हमारा हो गया ग्राउंड। क्या क्या बन गए हमारे, हॉट, न्यूट्रल एंड ग्राउंड। ठीक है, हॉट, न्यूट्रल और ग्राउंड, ये 3 टर्मिनल हमारे डायरेक्टली यहाँ पे मिल गए। तो ये कनेक्शन हमें सेपरेटली देख के करने पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देते हैं हम हॉट, न्यूट्रल एंड ग्राउंड, हॉट, न्यूट्रल और ग्राउंड। ठीक है, 3 कनेक्शन बन गए, ये हमारी PLC होती है। ठीक है, एक बात और इसमें देखते हैं, हमारी जो PLC है, PLC के लिए चाहिए 24 वोल्ट AC सप्लाई भी करती है ना, 100 वोल्ट 120 वोल्ट AC और 240 वोल्ट AC, ये इन तीनों सप्लाई पे काम करती है। और ज़्यादा जो अच्छी है इसके लिए हमारी क्या है, ये हम केवल पावर सप्लाई को देते हैं, ये सप्लाई AC सप्लाई, और इससे हमें DC मिलती है, क्योंकि हमारे जो रिमोट कार्ड होते हैं वो हमेशा DC पे ही वर्क करते हैं। जैसे कि हमारी PLC है, ठीक है, और CPU, सॉरी PLC नहीं, इसको CPU लिखना था, CPU इनपुट कार्ड और क्या आउटपुट कार्ड, ये तीनों इन तीनों को क्या चाहिए, DC सिग्नल चाहिए, DC सप्लाई चाहिए। तो ये AC सप्लाई इसको दी जाती है, ये इसको कन्वर्ट करके आगे क्या करता है, हमें DC दे देता है। DC जैसे भी हमें चाहिए, हमें मान लीजिए 24 वोल्ट DC चाहिए, या 12 वोल्ट DC चाहिए, या 110 वोल्ट DC चाहिए, वो हमें इस सब पावर सप्लाई से मिल जाती है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकली कनेक्शन करते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और क्या जानेंगे, हाँ इसमें और थोड़ा ये जानेंगे, ये जो हमारा टर्मिनल होते हैं ना, इसमें जब माइनस प्लस टर्मिनल होते हैं उसको प्लस BE वोल्ट लिखा जाएगा, और इसमें माइनस BE वोल्ट लिखा जाएगा। और साथ ही साथ इसके कनेक्शन कुछ ऐसे होने चाहिए कि वो इंटरनली, यानी आपका जो हॉट वायर है ये कभी भी शॉर्ट सर्किट ना हो। ठीक है, ये इसमें कुछ तथ्य हैं जो आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होते हैं, हमारे PLC के कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हो गई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है इलेक्ट्रिक वायरिंग डायग्राम, इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम। अभी तक तो हमने केवल ये देख लिया कि हमारी जो PLC के कनेक्शन है वो होते कैसे हैं, PLC के कनेक्शन। चलो PLC कनेक्शन, अभी अगले टॉपिक में जाने से पहले मैं आपको एक पूरा PLC का पूरा एक बड़े चित्र में आपको दिखा देता हूँ कि इलेक्ट्रिकली कनेक्शन होते कैसे हैं। थोड़ा सा ये देख के फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं ना, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये आपका CPU है, मैंने एक बड़े फॉर्म में बना दिया CPU। ये आपका इनपुट कार्ड हो गया, इसमें टर्मिनल है आपके 1 2 3 4, इस तरह से लगातार क्या है आपके कनेक्शन है। लास्ट में जाके आपको एक कनेक्शन दिया जाता है जिसको प्लस BE बोला जाता है, प्लस BE, और ये लास्ट टर्मिनल, ऐसे टर्मिनल बना दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह से आउटपुट का जो हमारा आउटपुट होता है, उस आउटपुट का भी क्या होता है, इसी तरह से ये ऐसे सिग्नल ऐसे बन के लास्ट वाला पॉइंट जो होता है हमारा वो प्लस BE बना होगा, और माइनस BE उसको दूसरी तरफ से मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारी पावर सप्लाई के पास भी 3 यूनिट होते हैं, एक हमारी ग्राउंड होती है, दूसरा न्यूट्रल होता है, और एक क्या होता है हमारा ग्राउंड। ठीक है, ये ग्राउंड हो गया। जैसे हम इसे यहाँ से सप्लाई देते हैं, ये सब में सप्लाई देता है। उसके बाद हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं वो कहाँ आके कनेक्ट होंगे, ये इस तरह से हमारे क्या जाते हैं, आउटपुट कनेक्ट होके जाते हैं इस तरह से। ये यहाँ से क्या होते हैं हमारे ऐसे आउटपुट जुड़ते जाते हैं, और इसका प्लस BE वोल्ट, इसका जो प्लस BE वोल्ट है, मान लीजिए अगर ये 2 टाइप के होते हैं, ये भी एक माइनस BE, किसी PLC में माइनस BE होता है और किसी PLC में क्या होता है प्लस BE होता है। इसका मतलब है ये जो दूसरा टर्मिनल गया आपका, ये जो गया, ये किसी एक इनपुट के साथ कनेक्ट होगा और वो इनपुट इसके साथ कनेक्ट होगा, यानी कि ये इलेक्ट्रिकली जो सिग्नल है वो इसी से ही मिलेगा PLC को फिर से वापस। तो इस तरह से कनेक्ट होके
यहाँ से प्लस बी वोल्ट जाएगा और इसी को दोबारा दूसरे टर्मिनल पे मिल जाएगा। अगर माइनस होगा तो यानी कि अगर यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब है यहाँ पे जो रिसीविंग होगा वो माइनस होगा। इन सब पे माइनस 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 वोल्ट के इंटरनल टर्मिनल होंगे, ये बाहर वाले टर्मिनल नहीं, माइनस अंदर वाले टर्मिनल। तो ये यहाँ से पूरा सर्किट यहाँ से कंप्लीट करेगा। ठीक है, ऐसे ही इस पे भी बी प्लस बी मान लो तो इसके भी ऐसी इस तरह से आउटपुट सिग्नल जाएंगे। इसके साथ हमारे इनपुट सिग्नल जुड़े हुए होंगे, जैसे कि आपका PLS हो गया, प्रॉक्सिमिटी लिमिट स्विच हो गया, इसके साथ फिर सिर्फ LS हो गया यानी कि लिमिट स्विच। हमारा एक लिमिट स्विच होता है, एक लीवर लगा होगा, उस पर जैसी कोई भी चीज़ टच होती है वो बता देता है। और फिर एक आता है हमारा लाइट कर्टेन, LC लाइट कर्टेन। एक सेंसर होते हैं लगे हुए आपके, एक सेंसर, जैसे ही उस सेंसर की रेज में यानी कि उसकी एक रे निकलती है दूसरे रे में जाती है, जैसे ही वो उसकी लाइट कटती है उसे लाइटनिंग करेक्ट वो बोलते हैं LC। क्या बोला मैंने आपको अभी? ये लाइटनिंग करेक्टर, सॉरी लाइटनिंग करेक्टर नहीं बोलते इसे, LC से बोलते हैं। इसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, LC के नाम से है। एक दो यूनिट में होता है, ये ऐसे 2 यूनिट में। लाइट कर्टेन इसको बोलते हैं, लाइट कर्टेन। सेंसर होते हैं, यहाँ से यहाँ को रे निकल के जाती है। ये ह्यूमन सेफ्टी के लिए होता है, जब रोबोट्स चलते हैं ना उस एरिया में बनाया जाता है जहाँ पे रोबोट्स के लिए आने जाने का रास्ता होता है। जैसे ही यहाँ से कोई ह्यूमन घुसेगा तो ये कट जाएगा और कटने के बाद ये PLC को सिग्नल दे देगा कि यहाँ कुछ कटा है, और PLC उसको ऑफ कमांड दे देती है आउटपुट को, कि सारा जो सिस्टम होता है हाथों हाथ बंद हो जाता है इससे, लाइट कर्टेन से। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं, और भी बहुत सारे, PLS हो गया, फ्लोट स्विच हो गया, फ्लोट स्विच, ऐसी बहुत सारे सिग्नल इसके साथ कनेक्ट होंगे। ऐसे ही इसके साथ आउटपुट मोटर हो गई, या फिर इंडिकेट लैंप, मतलब जो इंडिकेशन लैंप होते हैं। और भी जैसे कि आपका सोलेनोइड है, सोलेनोइड को ऑपरेट करेगा जो सिलेंडर को चलाता है। इसी तरह से ये सारे क्या होते हैं, हमारे आउटपुट होते हैं, आउटपुट। और ये वाले क्या हो गए हमारे इनपुट, ये सारे इनपुट हो गए। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिकली कनेक्शन होता है। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यह आपको मैंने और ओपन एक्सपेंड करके बता दिया कि कैसे कैसे इलेक्ट्रिकल के कनेक्शन होते हैं, PLC में कैसे कनेक्शन होते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आपको अच्छे से। और बाकी जब इसका देखोगे पूरा ओवरव्यू ना नोट्स के थ्रू, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ये होता क्या है। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक वायरिंग डायग्राम। इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम क्या है? इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम देखो कैसा होता है, थोड़ा सा हम बना के देख लेते हैं इसको। थोड़ा सा ये ना अलग है, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस वाले को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे फ्यूज़ लगाते हैं। फ्यूज़ के बाद हमारा सीधा सीधा ये 2 लाइनें जाती है, जैसे मैं आपको लेटर डायग्राम में पहले बता रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया हमारे पास, ये एक स्टार्ट बटन आया, यानी कि एक NC बटन जो नॉर्मली क्लोज होता है। उसके बाद फिर क्या है हमारा अगला जो बनेगा, हमारा स्टार्ट बटन बनेगा। स्टार्ट बटन के बाद एक CR आई। मैंने आपको CR बताया था कि रिले को दिया जाता है CR1 यानी कि रिले 1, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा रिले यहाँ को ऐड करते जाएंगे उनका नाम CR1, CR2, CR3 ऐसे देते चले जाएंगे। तो ये हमारा क्या था, ये NC बटन है, यानी कि NC को यहाँ लिख देंगे स्टॉप, क्योंकि सारे ऑपरेशन को स्टॉप करने के लिए ही तो हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसको लिखेंगे स्टॉप बटन, इसको लिखेंगे स्टॉप, और ये क्या है स्टार्ट। और इसी से इस तरह से एक लैच बन के यहाँ से क्या बनेगी, एक लैच बनेगी। लैच भी आपको अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे, लैच क्या होती है, तो घबराना मत, क्या लैचिंग क्या होती है। लैचिंग में आपको बहुत बढ़िया से क्लियर कर दूंगा। आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कि आप जो घरों में अपनी खुद की समरसेबल की मोटर होती है वो DOL स्टार्टर से चलती हैं। DOL स्टार्टर वाली कंडीशन ही लैच होती है। और मैं आपको बताऊँगा, आप खुद भी घर में स्टार्टर बनाना सीख जाओगे आप DOL स्टार्टर का। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको DOL को। ठीक है, तो इसका पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, अभी जो कंडीशन बन गई ये लैच कंडीशन बन गई। ठीक, अब इससे आगे चलते हैं। इससे आगे क्या है हमारा LN, यानी कि PLC से LN लाइन
लाइन और न्यूट्रल यहाँ को मिला, यहाँ से तो स्टार्ट मिला और पीएलसी के एल और एन हो गए, यानी कि लाइन और न्यूट्रल बन गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसमें। अब ये CR1 थी, CR1 का 1 टर्मिनल यहाँ से फिर से इन्होंने NO कॉन्टैक्ट, ये तो सिर्फ कॉइल थी, जब इस तरह से CR1 लिख दिया हमने तो CR1 का मतलब है इसका NO कॉन्टैक्ट, हमने इसकी फिर से होल्डिंग के लिए ले लिया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारी CR2, हमने यहाँ यूज़ की है CR2 और इससे L और N, ये क्या आई DRIL, ड्रिल स्टेशन है, ये ड्रिल स्टेशन है, जहाँ से ड्रिल स्टेशन से ड्रिल होती है ना वो। ठीक है, वो यहाँ से क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अगर CR2 ऑपरेट होती है तो ड्रिल स्टेशन में इंडिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है CR1 के NO से एक आउटपुट गया, इसी तरह से फिर से एक पुश बटन लगाया। ये इलेक्ट्रिकल डायग्राम है, इस तरह से बनेगी ये इलेक्ट्रिकल डायग्राम। ठीक है, फिर से हमारा क्या है, एक LS लगा हुआ है यहाँ पे, LS का मतलब है लिमिट स्विच, अभी आपको बताया मैंने। ठीक है, और LS हो गया, ये क्या है हमारा PV1, और यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसके पास गया, यहाँ चला गया इसके पास, और इसी तरह से लिमिट स्विच का स्विच चला गया इसके पास। ये सारा AC इनपुट है, ये AC इनपुट, तो AC इनपुट के पास ये सारे सिग्नल चले गए। ठीक है, 1 मिनट रुकना, मैं देख लूँ पूरा आ रहा है क्या बोर्ड में। अच्छा ठीक है, LS दिख रहा है। बच्चों मुझे कैमरे के सामने से इसलिए जाना पड़ता है, मैं अकेला ही बनाता हूँ ना वीडियो, कोई और ऑपरेट नहीं करता, तो इसलिए मुझे खुद जाके देखना पड़ता है आपको सही दिख रहा है या नहीं। ठीक है, तो LS हो गया। उसके बाद फिर से हम इसी पूरे को डायग्राम को यहाँ ले लेते हैं, इसी यहाँ से आगे को है। ठीक है, यहाँ से आगे को है, तो इसमें ये इनपुट आउटपुट ये सब लगे हुए हैं, ये IO है, IO मतलब है इनपुट आउटपुट। ठीक है, उसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं, फिर से वही अगला स्टेप हमारा शुरू होगा। तो अगला स्टेप क्या होगा हमारा, ये ऐसे आउटपुट 0, आउटपुट 1, आउटपुट 2 है ना, आउटपुट 3, इस तरह से ये क्या है हमारे उसके कनेक्शन बने हुए हैं। ठीक है, तो आउटपुट 1 के साथ जुड़ा हुआ है, आउटपुट 1 के साथ जब सिग्नल गया इसके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो इससे क्या चला, एक बल्ब जला। ठीक है, और इससे पहले यहाँ को थोड़ा सा, ये जो I0 है ये I1 हो गया, ये I2 है, और ऐसे ही आगे कंटिन्यू जितने इनपुट जोड़ते चले जाएंगे इसी तरह से आगे दिखाते जाएंगे। ऐसे ही यहाँ से ये इसके साथ दूसरा एक आउटपुट यहाँ से जोड़ेगा, वो आउटपुट के लिए फिर से ये लैंप 1 हो गया यानी L1, और ये क्या हो गया, ये L2, ये यहाँ से मिलेगा, ये आउटपुट मिलेगा इसको। इसी तरह से इससे भी हमारा कोई स्टैटिक आउटपुट जा रहा है, और इससे भी हमारा क्या है, एक और आउटपुट जा रहा है जिसे हम CR2 लिख सकते हैं। ठीक है, CR2 कहाँ से मिला, जब हमारी CR1 का NO मिला और CR1 के यहाँ से ही इसको लैच दे दिया यहाँ को। ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिकल। देखो जैसे ही हम यहाँ से ये स्टार्ट बटन दबाएंगे हमारी ये रिले ऑन हो जाएगी। इस रिले का एक दूसरा कॉन्टैक्ट हमने यहाँ से यूज़ किया तो ये यहाँ से क्या करेगा, कॉन्टैक्ट जोड़ देगा, और इस बटन को हम जैसे ही छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग की वजह से वापस चला जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल सप्लाई हमारी यहाँ से जानी शुरू हो जाएगी और ये कंटिन्यू चलती रहेगी। ये जब ऑफ होगी, जब ये वहाँ से हम सप्लाई कट कर देंगे तो ये रिले ऑफ हो जाएगी, तो यहाँ से भी ये सिग्नल ऑफ हो जाएगा और ये हमारी पुरानी कंडीशन में वापस चली जाएगी, यानी ये ऑफ हो जाएगी। अब जैसे ही यहाँ से ये CR1 ऑन होती है तो CR1 ऑन होने पे यहाँ से इनपुट इसके पास जाएगा। देखो CR1 यहाँ से ऑन होगा, अगर हमने यहाँ से पूरी सप्लाई ऐसे कनेक्ट की और ये सप्लाई यहाँ से जानी शुरू हो जाएगी। अब बटन हमने छोड़ भी दिया तो सप्लाई हमारी कहाँ से जा रही है, यहाँ से होते हुए यहाँ जा रही है CR1 ऑन। CR1 की सप्लाई कहाँ है, ये, तो ये भी क्या होगा, इसको ऑन कर देगा और यहाँ से क्या होगी, करंट जाने लगेगी इनपुट के पास। इनपुट के पास जब करंट चली जाएगी तो इनपुट से जो भी हमारी कंडीशन बनी हुई है वो हमारी आउटपुट बता देगा कि चाहे तो हम इसी एक इनपुट से सारे इनपुट को ऑन करा दें
या चाहे ना कराएं, अपने हिसाब से आगे के इनपुट से। मान लीजिए पहले वाले से हम केवल पहला बल्ब जलाना चाहते हैं, दूसरा पुश बटन से हम ये बल्ब जलाना चाहते हैं, तीसरे एलएस से हम ये पल्सेटिंग चाहते हैं, और चौथा क्या है, ये पल्सेटिंग इसकी के साथ CR2 ऑन हो जाए। और CR2 ऑन जैसे ही होगा तो इसके पास क्या होगी, ड्रिल बज जाएगी। इस तरह से क्या होते हैं हमारे ये इलेक्ट्रिकल डायग्राम होते हैं पीएलसी के अंदर। पीएलसी में जब हम इलेक्ट्रिकल डायग्राम लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप फिर से वापस जाएं वीडियो में और फिर से देखें। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, ये स्टॉप बटन है, स्टार्ट बटन है। जैसे ही स्टार्ट बटन दबाते हैं यहाँ से इसमें रिले एनर्जी में हो जाती है। ये जो दिखाया गया है ये आपका केवल बताया गया कि यहाँ से पावर सप्लाई के बाद में न्यूट्रल और एक लाइन और एक न्यूट्रल, दो तारें होती हैं। इसको ना भी लिखोगे आप तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बस बता रहा है कि पीएलसी का जो लाइन और न्यूट्रल है, दो लाइन और न्यूट्रल जा रहे हैं। यहाँ पे ये ड्रिल है जो कि ड्रिल बजती है, ड्रिल स्टेशन है जो बताएगा, वहाँ पे इंडिकेशन मिलेगा कि हमारा काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। ऐसे मान लीजिए ड्रिल की एक इंडिकेशन है कि मेरा काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद कोई इनपुट ऑन होगा। ऐसे मान लो दूसरी तरीके से है कि एक पानी की टंकी है, पानी की टंकी बढ़ते 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 जैसे ही यहाँ पहुँच जाएगी तो इस सिचुएशन को ये मान लो LS है, लिमिट स्विच। यहाँ मैंने क्या किया, एक LS लगा दिया। जैसे ही पानी इसको टच करेगा ये इसको सिग्नल दे देगा I2 को कि मेरे पास पानी भर गया है, और ये इसे सिग्नल दे देगा। यहाँ से कोई लाइट ग्लो होगी और ये ऐसे मान लो ये एक बजर है तो ये बजने लगेगा और लाइट भी जला के देगा। तो हम क्या करेंगे, इसको बंद करने की कमांड दे देंगे, यानी स्टॉप बटन दबाएंगे और हमारी सारी रिले जब ये ऑफ हो जाएगी तो ये भी ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा तो ये बल्ब भी बंद हो जाएंगे। मान लीजिए मोटर थी या बल्ब था, जो भी था, ये ऑन था तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्या है, ये इलेक्ट्रिकल डायग्राम है अपना। ठीक है, एक मिनट रुको, मैं पानी पी लूँ, प्यास लगने लगती है आपके ये बोलते बोलते। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम ना, लैचिंग पे आते हैं। देखो लैचिंग को आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्चुअल में आपको लैचिंग पहले पढ़ना था, इलेक्ट्रिकल डायग्राम पहले था, बाद में पढ़ना था। पर बुक के अंदर ये सीक्वेंस दिया हुआ था तो मैंने करवा दिया सीक्वेंस के हिसाब से, पर एक्चुअल में लैचिंग पहले पढ़नी थी। चलो कोई बात नहीं, लैचिंग अब पढ़ लेते हैं। कहीं नहीं गए हम, अभी यही है। बच्चों बिल्कुल टेंशन मत लेना, आपका बहुत अच्छा करके पीएलसी करवा दूंगा। जहाँ कहीं से कहीं तक आप अटकोगे नहीं, चाहे वो एग्ज़ाम के अंदर आ जाए या वाइवे में आ जाए, कैसे भी आपको। और मैं एक डेस्कटॉप के थ्रू भी आपको ये पूरा का पूरा ऑपरेशन कैसे होता है मैं आपको एक रियल प्रोग्राम के थ्रू आपको बताऊंगा। आज मैं सोच रहा था उस क्लास को लेना, पर मैं कर नहीं पाया अरेंजमेंट, पर मैं अब कर दूंगा। आपका कल या परसों की क्लास में आपको ये मैं लैचिंग वाली प्रोवाइड कर दूंगा क्लास। ठीक है, आप टेंशन ना लें, मैं आपके लिए पूरी तरीके से इसको पूरा कर दूंगा। अगला टॉपिक आता है हमारा लैचिंग। क्या है, लैचिस। लैचिस अगला हमारा टॉपिक बनता है। ठीक है, लैचिस क्या होता है, देखो लैचेस को एक दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं होल्डिंग। होल्डिंग का मतलब है किसी चीज को रोक के रखना, वो क्या होती है, हमारी होल्डिंग होती है। अब देखते हैं होल्डिंग होती कैसे है। होल्डिंग हमारी होती कैसे है, लैडर डायग्राम है हमारे पास। ये लैडर डायग्राम से समझते हैं अच्छी तरीके से। हमारे पास क्या है, एक NO है, दूसरा क्या है हमारा NC पोजीशन है, NC के बाद क्या है हमारे ये CR1। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या है, ये CR1 का वन कॉन्टैक्ट। अभी बताऊंगा ये वन का वन कॉन्टैक्ट कैसे है। आपको बिल्कुल एकदम दिमाग में ना आ जाए ना तो तब कहना। ये यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, और ये जो सिंबल है आपको मैंने अभी बताया नहीं है, NO जो होगा वो केवल ऐसे होगा। मैंने नीचे एक थ्योरी में दिखाया भी था, ऐसे बना हुआ, शायद एक्सप्लेन नहीं किया मैंने। और NC का जो वो होता है सिंबल, ये होता है। NO का सिंबल ये होता है और NC का ये होता है। तो इन दोनों सिंबल्स को आप PLC के लिए खास करके याद कर लें बढ़िया से।
इनको कि NO हमारा ये होता है और NC ये होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लैचिंग पे। लैचिंग क्या होती है, देखो लैचिंग का मतलब ये है कि हमने यहाँ से क्या किया, ये यहाँ से हमारी लाइन आ रही थी और ये क्या था, हमारा न्यूट्रल था। ठीक है, NC का आपको पहले से ही पता था, NC हमेशा क्या होता है, लाइन को जोड़ के रखता है। यानी कि अगर हम यहाँ से सप्लाई देनी शुरू कर दें तो इसके पास सप्लाई हमारी चली जाएगी, क्योंकि हमें आउटपुट से मतलब होता है इनपुट हम चाहे कितने भी ऐड कर दें, आउटपुट हमारा कि सेपरेट तरीके से निकल के आएगा। हम और भी आउटपुट निकाल सकते हैं, यहाँ से और भी आउटपुट ऐसे जोड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें लैचिंग समझनी है और आउटपुट नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, वो ख़राब हो जाएगा पूरा। अरे बड़े मच्छर परेशान कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो ये था, ये क्या थी हमारी लैचिंग थी। जैसे ही हम यहाँ से इस पुश बटन को ऑन करेंगे, यानी कि हम यहाँ से जब दबाएंगे तो ये बटन ऐसे लाइन सप्लाई कनेक्ट कर देगा, तो हमारी करंट यहाँ से जाएगी और यहाँ से तो कंटिन्यू जाएगी ही जाएगी, क्योंकि ये पहले ही ऑलरेडी ऐसे कनेक्ट है। तो क्या होगा, यहाँ से सप्लाई जैसे ही जाएगी तो ये ऑन होगा। ये CR1 क्या है, ये हमारी एक कॉइल है। जैसे ये एक मैंने आपको कॉइल बनाई थी, ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ से 2 पुश बटन लिए हमने, ये 2 पुश बटन लिए। ये वाला पुश बटन कभी कनेक्ट नहीं होता और ये हमेशा क्या होता है, कनेक्ट रहता है इसके साथ। हम जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे इसके पास सप्लाई आएगी और इसके अंदर क्या होगा, एक मैग्नेट जनरेट होगी। इसमें न्यूट्रल यहाँ से कनेक्ट है और लाइन यहाँ से कनेक्ट है। जैसे ही इसमें लाइट जनरेट होगी तो यहाँ पे लगा हुआ जो एक लीवर होगा, वो लीवर इसे अपनी तरफ को खींचेगा, जो कि ये वाला कॉन्टैक्ट क्या था, हमारा NC कॉन्टैक्ट था। यानी ये वाला जो कॉन्टैक्ट है वो ये है। ठीक है, मतलब ये वाला अभी नहीं, ये स्विच बटन, ये तो पुश बटन के लिए है। इस रिले का अपना होता है ये वाला NO कॉन्टैक्ट, इसके आगे वाला है ये जो लिया कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट जो लिया वो इसका रिले का ये कॉन्टैक्ट लिया, जो कि क्या है हमारा NO और ये क्या है हमारा NC। जैसे ही ये इसे अपनी तरफ को खींचेगा ये इससे कनेक्ट होगा, ये क्या होगा, इससे कनेक्ट होगा। अब क्या करेंगे हम, जब ये यहाँ से कनेक्ट हो गया तो हमने क्या किया, यहाँ से एक तार का टुकड़ा लिया यहाँ से और इसके NO कॉन्टैक्ट से जोड़ दिया, और इसका ये जो कॉमन है, या ऐसे ना मान के ये वाले को हम इस कॉमन से जोड़ देते हैं। ठीक है, NO हम क्या करते हैं, इस कॉमन से जोड़ देते हैं और इसका जो यहाँ से सप्लाई निकलेगी वो यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही हम इसे यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो देखो अभी क्या था, ये यहाँ दोबारा रिसेट पोजीशन में ले आते हैं, फिर से दोबारा ऑपरेशन करते हैं पूरा बनाने के बाद। कनेक्ट किया, सप्लाई आई, एनर्जी हुई, ये अब इधर से इधर आ गया। जब ये इधर से इधर आ गया तो इसका मतलब ये है सप्लाई अब यहाँ से इधर को जाने लगेगी, यहाँ से होती हुई सप्लाई अब यहाँ को मिलेगी और यहाँ से मिल जाएगी। अगर ये स्विच बटन यहाँ से कट भी गया तो देखो सप्लाई अब यहाँ वाले रास्ते से, ये रास्ता तो कट हुआ है लेकिन ये रास्ता यहाँ से मिल जाएगा इसको, तो ये कंटिन्यू अपने आप को क्या करेगी, एनर्जी में बनाए रखेगी। इसी तरह से और भी रिले के अंदर और भी इसी तरह से कई सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन लगे हुए होंगे जो कि एक लीवर के द्वारा जुड़े हुए होंगे, जो आगे पीछे ऐसे खींच के सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक आपको मल्टी रिले भी बना के दिखाऊंगा कैसे होती है। मल्टी रिले यूज़ होती हैं इसमें, इसको मल्टी रिले मान सकते हैं, यानी कि इसके NO पोजीशन कितनी भी ले सकते हैं। ठीक है, कितनी भी NO पोजीशन इसमें ले सकते हैं। तो जैसे ही हम इसको सप्लाई देंगे यहाँ से जाएगा, इस CR1 का NO कॉन्टैक्ट लेंगे, तो अब सप्लाई अगर यहाँ से काट भी दें, क्योंकि यहाँ से जैसे ही हमने सप्लाई कनेक्ट की यहाँ सप्लाई गई, अब सप्लाई यहाँ से भी ऐसे जाने लगेगी, सप्लाई ऐसे यहाँ से जाने लगेगी। अब अगर इसको काट भी दें, हम सिग्नल को काट भी दें, तो सप्लाई इसको यहाँ से कंटिन्यू मिल रही है क्योंकि ये एक्टिवेट हो गया। ये कब डिस्कनेक्ट होगा, जैसे ही हम इस सप्लाई को काटेंगे, क्योंकि इसका भी रास्ता यही था और इसका भी यही था, इस पॉइंट से करंट जाने का। तो जब हमने यहाँ से रास्ता कट कर दिया तो इसका मतलब ये भी तो ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये रिले वापस अपनी दोबारा नॉर्मल कंडीशन में जाएगी, तो ये भी ऑफ हो जाएगा, ये भी। तो हमारा ये क्या होगा,
जो रिले ऑपरेट हुई थी वो क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। अगर हम इसे ना लगाएं तो जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे तो रिले ऑन होगी, इसको जैसे ही छोड़ेंगे रिले ऑफ होगी। लेकिन अगर हमने ये होल्डिंग लगा दी, इस रिले की कॉइल यहाँ लगा दी, एक एनो कॉन्टैक्ट लेकर यहाँ लगा दिया, तो जैसे ही हम यहाँ से सप्लाई करेंगे यहाँ से कनेक्शन जुड़ जाएगा और सप्लाई यहाँ से जाने लगेगी। चाहे इस बटन को आप दबाओ मत दबाओ, कुछ भी करते रहना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही चीज़ मैं आपको एक कंप्यूटर की हेल्प से, सॉफ्टवेयर की हेल्प से आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। वीडियो में आप देखोगे विजुअली कि किस तरह से इस बटन को ऑन या ऑफ करने पे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर यहाँ से लैच हो जाएगी तब। यही कंडीशन आपकी लैचिंग कहलाती है, ठीक है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से लैचिंग बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और रया सया हम अपने कंप्यूटर एप्लीकेशन के थ्रू क्या करेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।